प्रिय विद्यार्थियों, आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बच्चों, इतने प्यार से आराम से मन शांत करके रहो। एग्ज़ाम होते रहेंगे, जो भी कुछ चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं। अपना पढ़ाई करते रहो। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, अमावस के बाद पूर्णिमा, ये चलती रहती है ना। हमेशा स्मूथली ज़िंदगी चलेगी तो फिर वो जीवन ही क्या हुआ, है ना। तो बेटा अब ध्यान दो कि हम फिर चल गए रिवीजन में। फिर हमने शुरुआत कर ली। कल हमने सेट 1 कर लिया था, आज सेट 2 चल गया हमारा भाषा वाला ही। तो हम चली भाषा से रहे हैं। जितना रिवीजन करेंगे, जितना आगे पढ़ते रहेंगे, उतना ही आगे कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा। ठीक है बेटा। तो बेटा कल हमने पढ़ा था भाषा। भाषा होती क्या है, भाषा के कितने रूप हैं। फिर हमने पढ़ा था भाषा और बोली में क्या अंतर है। फिर भाषा बनती कैसे है, इसके 2 रूप बताए थे। अब मैं बता रही हूँ कि भाषा की कितनी इकाई है, ये सब समझाया था। आज बताऊंगी लिपि क्या है। देखो बेटा, वर्णों के बारे में बता रही हूँ तभी लिपि बनेगी ना। लिपि क्या है, बोली क्या है, उपभाषा क्या है, और फिर भाषा की लिपि कौन सी होती है वो भी समझाऊंगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनो कि भाषा और लिपि। लिपि क्या होती है? जो मौखिक ध्वनियाँ हम बोलते हैं, जो वर्ण होते हैं, जब हम उनको लिख देते हैं लिखित रूप को, भाषा के यानी भाषा की लिपि वो कहलाती है जब हम वर्णों को लिखित रूप में उनको शब्द बना देते हैं, लिखित चिन्हों द्वारा प्रेषित कर देते हैं, बता देते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो होती है लिपि। कौन सी होती है लिपि? मौखिक ध्वनियों के लिखित चिन्हों को, यानी कि वर्ण जो होते हैं उन्हें जोड़ करके जो उनका लिखित चिन्ह होते हैं उसे कहते हैं लिपि। ठीक है। दूसरी बात दोबारा फिर सुन लो। मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को, बार बार वर्ण ना कह करके, ये ना कह करके, मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, फिर है बोली। बोली क्या होती है? आम भाषा में जो क्षेत्रीय बोली होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली होती है ना। कैसी होती है बोली का? इस छोटा रूप होता है ना। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बोली बोली जाती है। खड़ी बोली है, हरियाणवी है ना, राजस्थानी है, अलग अलग बोल देते हैं। तो ये जो बोली है ना, ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, स्थानीय भाषा के रूप में बोली जाती है, लेकिन इसका कहीं सरकारी कामकाज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ये नहीं कि राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, ये जब हिंदी भाषा लिखेंगे तो उसमें अपनी बोली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो बेटा जब हम जो बोली है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जब हम इसका स्थानीय भाषा के रूप में बोलते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। क्या होती है बोली? स्थानीय बोली होती है। अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है, लेकिन इस बोली को समझ तो हम सब लेते हैं, लेकिन लिखित रूप से या सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये उपयोगी नहीं होती। ठीक है। अभी मैंने लिपि बताई, अभी मैंने बोली बताई। इसके बाद हम चलेंगे उपभाषा। उपभाषा क्या है? बोली के जिस रूप को पढ़े लिखे लोग कौन होते हैं? जो कवि हुए, विद्वान हुए, है ना। उन्होंने काव्य में कविताएं लिखी, छंद लिखे, रस दोहे संबंधी कविताएं लिखी, जो उनका इस्तेमाल किया है वो बोली होती, वो होती है उपभाषा। भाषा का छोटा रूप, उसे कहते हैं उपभाषा। और ये पढ़े लिखे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने इसको काव्य आदि में इसका उपयोग किया है, इसका प्रयोग किया है। ठीक है। बहुत उपयोगी रही है काव्य लिखने में। जैसे क्या, ये क्या क्या है? भोजपुर, ये क्या है? अवधी है, ब्रज है, मैथिली है। अब सूरदास जी ने किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में। तुलसीदास जी ने किस में लिखा? अवधी भाषा में। और बेटा तुलसीदास को केवल हम अवधी भाषा में नहीं कह सकते, उन्होंने ब्रज का भी प्रयोग किया है। अब आगे क्या हो गया? मैथिली। मैथिली भाषा का, बोली का तो बहुत ही उपयोग किया है ना। अलग अलग कवियों ने लिखी है, उनके भी काव्य लिखे हैं। तो ये सब जो हैं, ये भाषा का छोटा रूप है, लेकिन इनको पूर्ण महत्व दिया गया है। क्यों?
उपभाषा है, भाषा का छोटा रूप है। अलग अलग कवियों ने अलग अलग रूप से, अब देखो सूरदास जी ने तो, और रैदास जी ने भी, सूरदास जी ने भी, और बेटा सूरदास जी ने तो जन्मांध होते हुए भी देखो कैसे लिखा है कृष्ण जी के लिए, है ना, पद लिखे हैं। तो ये उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे, क्योंकि वही ब्रज में गए और वही उन्हीं के बारे में लिखा। ठीक है, ये होती है ब्रज भाषा। उपभाषा जो होती है ये काव्य आदि में प्रयोग की जाती है, और इसको भाषा का छोटा रूप कहा जाता है। ये मैथिली होती है, अवधी होती है, ब्रज भाषा होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बेटा अब कुछ भाषाएं और कुछ लिपि है। मैंने एक जगह क्या किया कि जिसकी देवनागरी लिपि है पहले हमने वो ले लिए, उसके बाद में जब चेंज आया, परिवर्तनशील है, तो यहाँ हमने लिया। अब देखो भाषा और लिपि, हिंदी भाषा की लिपि क्या हुई? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। नेपाली भाषा की है देवनागरी, और मराठी की देवनागरी। बेटा चार ऑप्शन दे दिए, 4 विकल्प दे दिए, और इनमें से एक ले लिया देवनागरी लिपि और ले ली अलग अलग लिपि। तो आपको ये होना चाहिए हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, ये तो हमारी देवनागरी ही है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये क्या है? ये तो देवनागरी लिपि है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हमें आंखें बंद करके भी जो बच्चा सोचना चाहेगा कि 4 है देवनागरी लिपि, 4 की कौन सी? हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी। तो ये 4 तो एक बार दिमाग में ले आओ जब पूछा जाएगा। अब मराठी से, संस्कृत से, हिंदी से और नेपाली से अलग अगर कहीं देवनागरी लिखा आता है तो वो रोंग है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। अब भाषा और लिपि में, अब भाषा है पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी की रोमन, अंग्रेजी का तो पता चल ही रहा है, छोटे बच्चे भी रोमन तो बता देते हैं। उर्दू की फारसी, और जर्मन की है रोमन। जर्मन की और अंग्रेजी की लिपि हुई कौन सी? रोमन, और उर्दू की फारसी, और पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है, एक बार और देखो इन्हें। जो भाषाएं हिंदी, संस्कृत, नेपाली, इन चारों की बनी देवनागरी, और इसके बाद पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, क्या फारसी बोल रहा है, क्या उर्दू बोल रहा है, ऐसे बोल देते हैं, और अंग्रेजी की रोमन, और जर्मन की भी रोमन होती है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब देखो पहले मैं बता देती हूँ, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमें ये नहीं पूछना कब माना गया, कब संविधान लागू, क्वेश्चन आएंगे अलग तरह के बन के। हमें ये तो सारा पता ही है, एक एक चीज़ हम बुक वाली इसमें यहाँ लिखेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो बेटा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1965 को। ये 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए भाई, भाषाओं से संबंधित, हिंदी से संबंधित कुछ रिवीजन चलता रहे। मेरे बच्चों ये जो है ना, एक बार सुन लो, कल मैंने भाषा कराई थी, भाषा के दोनों रूप कराए थे, एक मौखिक रूप और एक लिखित रूप। उसके बाद मैंने कहा था कि सांकेतिक भाषा को कोई नंबर नहीं दिया जाता, वो तो केवल वो रूप उसमें नहीं आती प्रकार में, वो तो केवल ये है कि संकेत दिया जाता है और इशारों में बात समझ लेते हैं। फिर मैंने बताई थी आपको क्या कि वर्ण कैसे बनेंगे, वो शब्द कैसे बनेंगे, वाक्य और पद कैसे बनेंगे, तब जा कर के क्या होता है काव्य में उसका इस्तेमाल होता है। आज मैंने बताया ये लिपि, मौखिक ध्वनियों को जब लिखित रूप दे देते हैं तो वो होती है लिपि। इसके बाद मैंने बताया बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसका क्षेत्र बड़ा नहीं होता, ये स्थानीय बोली होती है। और इनका देखो ये क्या है, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी आदि हैं, लेकिन ये सरकारी कामकाज में इनका प्रयोग नहीं होता। सरकार जो कोई पत्र लिखते हैं, लेटर वगैरह लिखा जाता है, आवेदन पत्र लिखते हैं, या कोई भी सरकारी काम करते तो उसमें इन बोलियों का, ये जो है बोली, इनका नहीं बल्कि ऐसे इनको स्थान रूप में बोलते हैं जहाँ स्थानीय बोली जाती है। इसके बाद होती है उपभाषा। भाषा के जिस रूप को पढ़े लिखे विद्वानों ने, कवियों ने इसका इस्तेमाल किया और उन्होंने
इसको जो प्रयोग में लाए गए उसको मान्यता मिली और उसमें उन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने अवधी भाषा, ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा। अब अवधी ब्रज का पता ही है, जो पुराने कवि हुए है ना, तो किसके, जो कवि भक्ति काल के कवि है, भक्ति काल के कवि कौन हुए, सूरदास, तुलसीदास, है ना। किसी ने सगुण भक्ति की और किसी ने निर्गुण भक्ति की है। तो बेटा ये जो है ये इसे उपभाषा कहते हैं, इसका प्रयोग खूब किया जाता है। इसके बाद मैंने बताया कुछ लिपि है बेटा, भाषा है। मैंने कहा 4 भाषाओं की एक ही लिपि है, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी और मराठी। वो हिंदी, संस्कृत, नेपाली और सॉरी बेटा, हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी, इन सब की लिपि है देवनागरी। ठीक है बेटा। इसके बाद चलो भाषा और लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन। ठीक है बेटा। इसके ये हुआ हमारा भाषा वाला टॉपिक आज। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा 26 जनवरी 1965 को मिला। मेरे प्रिय बच्चों, बेटा रोज रिवीजन कीजिए। जो मैं ये भेज रही हूँ इसे ज़रूर पढ़िए। मैं कुछ न कुछ नया इसमें ऐड कर रही हूँ। सेम रिवीजन नहीं हो रही है, बिल्कुल अलग है। रिवीजन नहीं है ये, बल्कि टॉपिक में लेके जो कर रही हूँ ये बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरे बच्चों आप इनको देखो, बुक में पढ़ो। अभी तो एग्ज़ाम कई हैं, SSC GD का एग्ज़ाम आ रहा है, वो टेट का एग्ज़ाम आ रहा है ना, यूपी पुलिस का तो खैर अब जो भी चल रहा है उसका देखा जाएगा। और पर पढ़ो तो इन्हें। और ये क्वेश्चन जो मैं बनाती हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने देखा है, मेरे क्वेश्चन आ भी रहे हैं। मेरे बच्चों जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो कल फिर मिलते हैं, कल फिर इसी भाषा वाले टॉपिक अभी और चलेगा। तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अपने व्यूज़ डाला करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।